हेलो दोस्तों, तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट फर्स्ट के चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके अंदर पहला टॉपिक आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। तो दोस्तों ये होता है इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। ये एक फिजिक्स का ब्रांच है इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्ज। इसके अंदर हम स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देन फिर हम पढ़ते हैं व्हाट इज चार्ज, की चार्ज क्या है। और फिर हम इसके आगे पढ़ते हैं कि इट इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। चार्ज क्या है? एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है किसका? मैटर का, ड्यू टू विच इट कैन एक्सर्ट और फील इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जो कि क्या करता है? एक्सर्ट करता है और फील करता है किसको? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। फिर देन हम पढ़ते हैं दोस्तों सोर्स पोजीशन ऑफ चार्ज, कि सोर्स पोजीशन ऑफ चार्ज क्या होता है। ये होता है ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू गेन स्टेबिलिटी। ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करके स्टेबिलिटी को गेन करता है, उसको क्या कहते हैं? सोर्स या पोजीशन ऑफ चार्ज। अब दोस्तों चार्ज क्या होता है? चार्ज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे होते हैं। मतलब कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव होता है और न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं होता, मतलब कि जीरो। तो सोर्स ओरिजिन ऑफ चार्ज, तो सोर्स ओरिजिन ऑफ चार्ज के नोट्स क्या है इसमें? प्रोटॉन इज 1836 टाइम हैवियर देन इलेक्ट्रॉन सो दैट डू नॉट गेट ट्रांसफर। मतलब कि प्रोटॉन जो है वो 1836 टाइम्स हैवियर है किससे? इलेक्ट्रॉन से। तो ये क्या करेगा? अपने आप को ट्रांसफर नहीं करेगा। किसके लिए? सोर्स ऑफ चार्ज या ओरिजिन ऑफ चार्ज के लिए। यहाँ पे इसका सेकंड पॉइंट आता है द बॉडी विच लूज इलेक्ट्रॉन्स गेन पॉजिटिव चार्ज। अगर कोई भी बॉडी अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करती है तो वो क्या गेन करती है? पॉजिटिव चार्ज। एट द बॉडी विच गेन इलेक्ट्रॉन गेट्स नेगेटिव चार्ज। जो बॉडी अपोजिट साइड होती है जो क्या करती है? गेन करती है किसको? इलेक्ट्रॉन को। वो कौन सी? वो चार्ज नेगेटिव चार्ज को एक्सेप्ट करती है। फिर हम पढ़ेंगे इसके आगे टाइप्स ऑफ चार्ज की, कितने प्रकार की चार्ज होते हैं। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, दो प्रकार के चार्ज होते हैं। पहला पॉजिटिव चार्ज, देन नेगेटिव चार्ज। सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर एक जैसे चार्ज हैं तो हमेशा रिपेल करेंगे एक दूसरे को, और अगर पॉजिटिव टाइप ऑफ चार्ज हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। अगर पॉजिटिव टाइप चार्ज हैं तो ये अट्रैक्ट करेंगे ईच अदर। फिर हम पढ़ेंगे व्हेन चार्ज विल बी एट द रेस्ट। चार्ज जो है वो रेस्ट पे कब होता है। देन यहाँ पे इफ ए चार्ज इज गिवन ऑन एन इंसुलेटेड मतलब नॉन कंडक्टर जिसमें से इलेक्ट्रॉन या करंट पास ना हो, इट विल स्टे वेयर इट इज गिवन। दैट्स व्हाई वी वर एबल टू अट्रैक्ट प्लेस ऑफ पेपर बाय ए प्लास्टिक स्केल रबर विद ड्राई हेयर। एंड सेकंड पॉइंट है इफ चार्ज इज गिवन टू आइसोलेटेड कंडक्टर देन इट विल स्प्रेड ओवर द सरफेस ऑफ कंडक्टर एंड फाइनली कम्स एट रेस्ट। और थर्ड पॉइंट है इसका टू अट्रैक्ट पीस ऑफ पेपर। वो पीस ऑफ पेपर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है फ्रॉम अ रबर मेटल से। रॉड विद मस्ट आइसोलेटेड द मेटल रॉड बाय होल्डिंग इट विद रबर ग्लव। तो देन हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज की प्रॉपर्टी पहली प्रॉपर्टी है चार्ज रिमेन्स इन वेरिएंट ऑफ स्पीड। दैट मीन्स इट डज नॉट चेंज ऑन चेंजिंग द स्पीड। चार्ज की अगर स्पीड हम चेंज करते हैं तो उसका चेंज नहीं होता। देन चार्ज ऑलवेज एसोसिएट विद द मास। चार्ज हमेशा एसोसिएट करता है किसके साथ? मास के साथ। दैट मीन्स इफ सम थिंग्स हैव नो मास देन इट मस्ट नॉट हैव एनी चार्ज। अगर चार्ज के ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर कोई मास नहीं है तो वहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं होगा। इफ ए बॉडी हैव मास, कोई भी बॉडी में अगर मास है देन इट में और मे नॉट हैव चार्ज। उसमें मास है और नहीं भी है तो उसमें चार्ज हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इफ ए बॉडी गेट्स चार्ज देन इट्स मास ऑल्सो चेंज। अगर किसी भी बॉडी के चार्ज को हम चेंज करते हैं तो इट्स मास ऑल्सो चेंज। देन इफ ए बॉडी गेट्स नेगेटिव चार्ज देन इट्स मास इंक्रीज बिकॉज इट गेन इलेक्ट्रॉन। अगर किसी भी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका मतलब है कि उसने मास को इंक्रीज किया है, बिकॉज क्योंकि इट गेन्स इलेक्ट्रॉन, उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब नेगेटिव चार्ज आया तो मास को क्या हुआ? इंक्रीज। देन इफ ए बॉडी गेट्स पॉजिटिव चार्ज, अगर कोई बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है देन इट मास डिक्रीज, तो उसका मास क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्यों? क्योंकि इट लूज इलेक्ट्रॉन, उसने अपने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है? लूज किया है, दूसरे को दे दिया था, उससे उसका जो मास है वो क्या हो जाएगा? देन पढ़ेंगे अ चार्ज वेदर एट रेस्ट और मूविंग ऑलवेज फ्रॉम इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट। अगर कोई भी चार्ज एट रेस्ट में है तो और मूविंग में है, रेस्ट में है या मूविंग में, तो वो हमेशा क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के चारों तरफ अराउंड करेगा, मूव करेगा। देन जो भी चार्ज यहाँ पे मूव करेगा, मूव ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ चारों तरफ, तो वो मूविंग चार्ज हमेशा क्या बनाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। किसके मैग्नेटिक फील्ड किसके अराउंड बनाएगा? मूविंग चार्ज किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के अराउंड में। देन अगर कोई एक्सीलरेटेड चार्ज है, एक्सीलरेटेड चार्ज पार्टिकल है तो वो हमेशा एमिट करेगा। कहाँ एमिट करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में। देन हम पढ़ेंगे द फोर्स बिटवीन अ पेयर ऑफ चार्ज रिमेन्स अनअफेक्टेड ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज। अगर कोई दो पेयर ऑफ चार्ज के बीच में फोर्स लग रहा है तो अगर उसके बीच में थर्ड चार्ज आता है तो वो क्या करेगा? रिमेन्स अनअफेक्टेड रहेगा प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज के लिए। दैट इज ड्यू टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको कहते हैं सुपरपोजिशन के प्रिंसिपल। देन सिमिलर टाइप ऑफ चार्ज रिपेल ईच अदर। एक जैसे चार्ज होंगे वो हमेशा रिपेल करेंगे किसको? ईच अदर को। वाइल अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज, एक दूसरे का अपोजिट टाइप चार्ज जैसे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो हमेशा क्या करेंगे? अट्रैक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। देन आता है आठवां आता है एडिटिविटी ऑफ चार्ज। ये क्या होता है? द टोटल चार्ज ऑफ अ सिस्टम में जितने भी चार्ज हैं इज गिवन बाय अलजेब्रिक सम। उन सभी का क्या कर लें? अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस बेस्ड ऑन इट। तो उनका अगर हम अलजेब्रिक सम कर लेंगे तो वो क्या आ जाएगा? एडिटिविटी ऑफ चार्ज। देन आता है हमारे पास नाइन्थ क्या है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम, ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, इस टोटल चार्ज रिमेन्स कंजर्व। इसमें क्या होता है कि टोटल चार्ज जितने भी चार्ज हैं बॉडी के अंदर वो क्या होते हैं? रिमेन्स कंजर्व हो जाते हैं। दैट मीन्स इट कैन नाइदर भी क्रिएट। चार्ज को जितने भी हैं उतने ही रहते हैं, ना कोई चार्ज को क्रिएट करते हैं और नॉर भी डिस्ट्रॉय, और चार्ज को डिस्ट्रॉय नहीं करते। अगर इसी भाषा में हम समझे तो इसको कहते हैं क्रिएट मतलब ना लेते हैं और ना ही देते हैं। इट कैन ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी। अगर एक बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन हमने लिया है तो दूसरे बॉडी में उतना ही इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो इससे क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दोनों में जो
ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ट्रांसफर ऑफ डिस्ट्रॉयर, इट कैन बी ओनली ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अदर बॉडी, जो भी चार्ज होता है वो सेम रहता है। देन आता है 10th क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में होता है चार्ज कैन ओनली बी ट्रांसफर्ड एज इंटीग्रल मल्टीपल। चार्ज जो है वो केवल ट्रांसफर होता है, कब होता है? इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज में। इसमें सिमिलर इंडिपेंडेंट चार्ज पॉसिबल। एग्जांपल जैसे लेते हैं तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसके नोट है। नोट क्या है इसमें? आपको ध्यान रखने की बात यह है कि देयर आर अदर चार्ज, कोई अन्य चार्ज जो है एग्जिस्ट विच आर स्मॉलर देन चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अदर चार्ज एग्जिस्ट करता है तो हमेशा क्या रहेगा? स्मॉलर रहेगा, मतलब छोटा रहेगा किसके चार्ज से? इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। इसको क्या कहते हैं? दैट इज क्वार्ज। बट देयर कैन नॉट रिमेन्स इंडिपेंडेंट। लेकिन वो क्वार्ज के जो चार्ज होंगे वो हमेशा रिमेन्स क्या है? इंडिपेंडेंट नहीं रहेंगे। तो इसको निकालते कैसे? क्यू जैसे मान लीजिए कोई सा हमारे पास n नंबर तक दे दिया, तो क्यू इक्वल टू 0 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ऐसे करके n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो इसको निकालेंगे कैसे? इसको निकालने का फॉर्मूला था क्यू इक्वल टू प्लस माइनस n। मतलब n यहाँ पे है इंटीजर, एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो है वो पॉजिटिव सोल लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव चार्ज जो है वो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को लूज का साइन दिखाता है, एंड नेगेटिव साइन जो है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाता है।